नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक्स चल रहा है मैथ में, और आव्यूह में हमने पिछले दिनों बताया गुणा करने का तरीका। ठीक है, कैसे आव्यूह को गुणा करते हैं, कैसे आव्यूह को जोड़ते हैं, जोड़ने का शर्त क्या होता है, घटाने का शर्त क्या होता है, गुणा करने का शर्त क्या होता है आव्यूहों का, और किसी भी एक अदिश राशि से किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, या भाग देते हैं तो कैसे देते हैं। ठीक है, तो आइए आज कुछ उन्हीं सब पर जो है एक्सरसाइज किया जाएगा। पर हमने जोड़ और घटाना का संक्रियाएं बता दिया था कि कौन कौन से नियम का पालन करेगा, पर गुणनफल में ये किसका किसका पालन करता है। तो जब आव्यूह ए हो और एक आव्यूह बी हो, ठीक है, तो इनके अगर कोटि बराबर है, दोनों की कोटि सेम है, तब तो ये क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। ए व बी का कोटि समान है तो क्रम विनिमय नियम पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम पालन करेगा। इसका मतलब ये है कि यदि ए एक आव्यूह है, ये m क्रॉस n का है, तो b भी जो आव्यूह है वो भी m क्रॉस n का ही होना चाहिए। यानी कोटि अगर दोनों का बराबर है तो a इंटू बी बराबर होगा b इंटू a। ठीक है, लेकिन यदि कोटि बराबर नहीं है तो a इंटू बी और b इंटू a बराबर नहीं होगा। याद रखिएगा, क्रम विनिमय नियम तभी पालन करेगा जब कोटि समान होता है आव्यूह के। ठीक है, दूसरा ये होता है जब साचार्य नियम ये कभी भी पालन करेगा कि साचार्य नियम में क्या होता है कि तीन आव्यूह होते हैं, तीन कोई भी हम डिजिट लेते हैं, उनमें देखते हैं कि ए बी सी अगर तीन है आव्यूह, तो ए बी में गुणा करके और फिर सी से गुणा करें, या फिर ए का गुणा करें बी सी में, बी सी का गुणा करके उसके बाद ए का करें, तो ये जो है बराबर होता है। यह चाहे किसी भी कोटि का हो और गुणा करते हैं तो ये हमेशा ये बराबर ही आएगा। यानी ए इंटू बी पहले करेंगे, फिर उसके बाद सी से करेंगे, और यहाँ बी और सी पहले करेंगे फिर ऐसे करेंगे, जो आव्यूह प्राप्त होगा वह दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, और बंटन का नियम जो है, जैसे बंटन या वितरण नियम जो कहलाता है, वो ऐसे होता है कि बी और सी जोड़ दें और ए का गुणा कर दें। तो अब या फिर हम ऐसे करें कि ए का बी में गुणा करें और ए का सी में, ये आव्यूह है सभी, तो ये जो प्राप्त होगा वही इधर प्राप्त होगा। यानी पहले ये गुणा कर लें ए बी का और ए सी का, फिर जोड़ दें, या पहले बी और सी को जोड़ दें और ए का गुणा करें। तो ये जो है बंटन का वितरण नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण नियम, बंटन का वितरण नियम। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा क्रम विनिमय नियम, साचार्य नियम और वितरण नियम का पालन ये करता है, परंतु वितरण और साचार्य नियम तो किसी भी कोटिका का गुणा करने पर ये पालन करेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम के लिए यह अनिवार्य है कि कोटि बराबर होने चाहिए, दोनों का कोटि बराबर होगा तभी होगा। अगर कोटि बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। क्लियर है? अब हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सपोज दैट ए और बी हमने पिछले दिनों बताया था, गुणा करने का तरीका, जोड़ने का तरीका किसी भी आव्यूह में। जैसे अगर ए एक आव्यूह दिया गया हो कि 4, 6, 8 और यहाँ पे 10, 12 और यहाँ 18, और आपसे पूछा जाए कि 1/2 ए ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है 1/2 इंटू ए, तो 1/2 से सभी में गुणा होगा, 1/2 और ये 4, 6, 8, 10, 12, 18। ठीक है, तो अभी 1/2 यानी 2 से इसमें भाग देना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सभी में, तो 4/2 लिखेंगे। 4/2, 6/2, 8/2, 10/2, 12/2,
18/2। तो चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि 2, 3, 4, यहाँ 5, 6, 9। ठीक है, तो ये हो गया 1/2a। तो लिख लीजिए जल्दी से इसे। एग्जाम्पल 1 है, सभी अवयवों में गुणा किया जाता है या सभी अवयवों में भाग देते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए, यदि सपोज दैट जोड़ने और घटाने में बताया था कि कॉलम और पंक्ति की संख्या अगर बराबर होगा तभी जुटेगा या घटेगा, नहीं तो जुटे या घटेगा नहीं। तो आइए, अगर ए दिया है एक आव्यूह 1, -2, 3 और -4, 2 और 5, और बी दिया है बी 2, 3, 4, 5, 2, 1 और निकालना है a इंटू बी। अब देखिए, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि दिखाइए कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। हमने यही कहा कि इसमें क्या है, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। इसमें क्या है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इसमें के स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, गुणा तो होगा, ठीक है। परंतु हमने कहा कि a इंटू बी और b इंटू ए, तो इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन तभी होता है जब कोटि बराबर हो। तो इसके कोटि बराबर नहीं है, इसमें 2 गुणे 3 है, इसमें 3 गुणे 2, तो बराबर कोटि नहीं कहलाएगा। ये मत सोचिएगा कि अंक बराबर है, गुणनफल बराबर आएगा, ऐसा नहीं। हाँ, अवयवों की संख्या बराबर है, ठीक है, परंतु कोटि इनका अलग अलग है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। आइए देखा जाए यहाँ पे कि जैसे अगर हमको a इंटू बी का गुणनफल करना है तो हम क्या करेंगे, 1, -2, 3, -4, 2 और 5 और गुणा करना है 2, 3 और 2, 3, 4, 5, 2, 1, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे, पहले इसका रो और इसका स्तंभ, ठीक है। तो अब इसका गुणा करें रो और इसके स्तंभ में। तो इसका रो में 1 का गुणा होगा 2 में, तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 2। फिर इसका गुणा होगा इसमें प्लस -2 गुणे 4 और प्लस 3 गुणे 2, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। अब इसका पहला पंक्ति ही रहेगा और इसका दूसरा स्तंभ, तब यहाँ दूसरा आएगा 1 गुणे 3, ठीक है। फिर -2 गुणे 5 प्लस -2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, ठीक है। अब ये -4 का गुणा 2 में, -4 गुणे, अब देखिए अब ये पंक्ति ये है और ये ऐसे स्तंभ, तो -4 गुणे 2, फिर 2 गुणे ये 4, 2 गुणे 4, याद रहे ये पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो इसमें स्तंभ का दूसरा अवयव 4, फिर ये तीसरा, तो इसका तीसरा प्लस 5 गुणे 2, और फिर यही पंक्ति रहेगा लेकिन स्तंभ बदल जाएगा, -4 गुणे 3, -4 गुणे 3 और फिर प्लस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, फिर 5 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुणनफल निकालेंगे 2 -8 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर 3 और -10 और प्लस 3 और यहाँ पे -8 प्लस 8 प्लस 10, यहाँ पे -12 प्लस 10 प्लस 5। अब यहाँ पर हम देखें
तो 6 2 8 8 तो 0 हो जाएगा ना ये, और ये 3 3 6 10 तो -4 होगा, यहाँ 8 8 कट जाएगा तो 10 होगा, यहाँ 10 5 15 में से 12 निकल जाएगा तो 3 होगा, यानी 0 -4 10 और 3। जल्दी से लिख लीजिए इसे। तो अब ये क्या मिला, 2 क्रॉस 2 का मिला, 2 क्रॉस 2 का मिला है। जल्दी से गुणा कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हमें निकालना है B क्रॉस A, हटा दें इसको। अब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मिला, अब हम B क्रॉस A निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब B क्रॉस A निकालते हैं। ये तो A क्रॉस A आया। अब यहाँ पर B क्रॉस A यानी B इंटू A, तो B है 2 4 2 3 5 1, और A है 1 -2 3 -4 2 और 5। गुणा करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ये 2 क्रॉस 2 का आया, यानी आपको A क्रॉस B जो मिला, ये मिला 0 -4 10 और 3, ये 2 क्रॉस 2 का मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसका गुणा करेंगे। चलिए आप गुणा करवाइए। ये पंक्ति पहले उठाएंगे, इसका स्तंभ, तो पंक्ति 1 2 3 है, स्तंभ 1 2 3 है तो गुणा होगा, ठीक है। इसके स्तंभ 2 हैं तो पंक्ति कितने हैं, 3 2 है तो गुणा हो जाएगा। अब चलिए आइए गुणा करते हैं। 2 का 1 में गुणा होगा, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ होता है, याद रहे। तो इसका 2 गुणे 1, 2 का गुणा 1 में, फिर ये पहले पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव -4 है, प्लस 3 गुणे -4, ठीक है। अब यही पंक्ति चलेगा लेकिन इसके सभी स्तंभ चलेंगे। 2 पंक्ति, ये पहले 2 गुणे दूसरे स्तंभ आ गया -2 और प्लस 3 गुणे 2। अब पंक्ति यही लेकिन ये तीसरा स्तंभ होगा 2 गुणे 3 और फिर ये 3 गुणे प्लस 3 गुणे 5, ये 3 का गुणा इसमें 5 में, ये पहले पंक्ति का दूसरा अवयव और यह स्तंभ तीसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, ठीक है। अब हम ये दूसरा पंक्ति उठाएंगे, इसका पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ फिर तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, लेकिन ये पंक्ति दूसरा ही रहेगा। 4 का गुणा 1 में, 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे -4, अब ये 4 गुणे 2, ये 4 का गुणा -2 में होगा, प्लस 5 गुणे 2 में होगा, अब फिर 4 गुणे 3 में, 4 का गुणा 3 में, 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5। अब यहाँ पे अब ये तीसरा पंक्ति उठाएंगे, इसका पहला स्तंभ, फिर तीसरा पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरा पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, तो 2 का गुणा 1 में प्लस 1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 1 में, 1 का गुणा -4 में, अब यहाँ पे 2 का गुणा -2 में और 1 का गुणा प्लस 1 का गुणा 2 में और फिर 2 का गुणा 3 में और प्लस 1 का गुणा 5 में, ठीक है। तो इस तरह ये देखा गया कि यह जो आ गया, कितने स्तंभ हो गए, 1 2 3, पंक्ति कितने 1 2 3, तो अब ये तो आ गया 3 क्रॉस 3 का है, और ये कितने का आया था, 2 क्रॉस 2 का आया था, तो ये बराबर होगा नहीं, ऐसे ही दिख रहा है।
इसको हम लिख लें पहले 2 और -12, यहाँ पर -4 + 6, यहाँ पे 6 + 15, यहाँ पे 4 - 20, यहाँ -8 और +10, यहाँ पे 12 और +25, यहाँ पर 2 - 4, यहाँ -4 + 2, यहाँ पर 6 + 5। अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12 में से 2 जाएगा 10, यहाँ पर 2, 15 6 21, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस, यहाँ पे 2 12 और 15 25 तो 27 यानी 37, यहाँ पे -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पे 6 5 11, तो यहाँ पर आ गया B क्रॉस A। तो हमें क्या मिला, ये 3 × 3, A × B इज नॉट इक्वल टू B × A। यही प्रूव करना था, बस प्रूव। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। हो गया, चलिए आइए अब देखा जाए। एक गुणा करिए आप सभी लोग। लिखिए A बराबर है, एक अवयव A है जो 0 -1 0 और 2। दूसरा अवयव है B 3 5 0 0 और A × B ज्ञात करना है। जल्दी से निकालिए, गुणा करिए। 0 -1 0 2 और गुणे 3 5 0 0, गुणा करिए। हो गया, देखिए यानी इस 0 का गुणा इसमें होगा 3 में, 0 × 3 प्लस, अब इसका गुणा जो है इसमें होगा। ठीक है, तो -1 × 0। ठीक, अब इसी का गुणा जो है, फिर अब इसी पंक्ति का इसका गुणा इसके पास दूसरे स्तंभ के इसमें होगा, तो 0 × 5 प्लस, अब इसका गुणा इसमें होगा तो -1 × 0। अब उसी तरह अब इसका दूसरा पंक्ति चलेगा, इसका पहला स्तंभ चलेगा। इस 0 का गुणा होगा 3 में, इसमें 0 × 3, फिर इसका गुणा होगा इसमें प्लस 2 × 0, फिर अब इसी का गुणा होगा इसमें, यानी अब यही पंक्ति होगा, स्तंभ इसका दूसरा होगा। 0 का गुणा 5 और प्लस, अब इस 2 का गुणा 0 में, 2 का गुणा इसमें 0 में, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 बराबर 0 0 0 0, 2 × 2, यानी ये क्या मिला, 0 0 मिला। अब इससे क्या पता चला,
इससे ये पता चला हम न तो इसको शून्य अवयव कहेंगे न तो इसको शून्य अवयव कहेंगे। इसके सारे अवयव तो जीरो है नहीं, इसके भी सारे अवयव जीरो है नहीं, लेकिन गुणनफल इसका क्या आ गया, शून्य अवयव आ गया। कभी भी दो अवयवों का गुणनफल शून्य हो तो उस दशा में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ए या तो शून्य अवयव होगा या तो बी शून्य अवयव। हो सकता है मे भी पास भी, लेकिन नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये शून्य अवयव है तो दोनों हम देख रहे हैं शून्य अवयव था, लेकिन गुणनफल में शून्य अवयव आ गया। तो लिख लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं। हो गया, चलिए यदि a बराबर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 -1 0 तथा b बराबर ये दिया है 2 -3 1 और 3, ठीक है। तो ए बी और बी ये ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों का मान अलग अलग याद करना है। निकालिए जरा जल्दी सभी लोग। निकल जाएगा, नहीं समझ में आया ना। चलिए देखिए, ये ए क्रॉस बी में तो हम ए इंटू बी में पहले ए अवयव लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4 -1 0 और इंटू बी यहाँ लिखेंगे 2 -3 1 और 3। पर ध्यान ये देना है कि इसमें जितने भी स्तंभ हैं तो 1 2 3 स्तंभ हैं, तो इसमें पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ 3 तीसरा है ही नहीं, और ये जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हम गुणा नहीं करेंगे। ये है 2 गुणे 3 का और ये है 2 गुणे 2 का, यानी ये इसकी कोटि 2 गुणे 3 और इसकी कोटि है 2 गुणे 3। इसका मतलब है कि इसके स्तंभ 3 हैं और इसके पंक्ति कितने हैं 2, तो कभी इसका गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है, इसका गुणा नहीं कर पाएंगे। अब हम b इंटू ए देखेंगे, तो b के लिए 2 -3 1 और 3, और ये a देखेंगे तो -1 2 3 4 -1 0। अब इसमें देखें, इसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या 1 2, तो इसमें पंक्ति संख्या 1 2, यानी ये 2 क्रॉस 2 है और ये है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब इसमें स्तंभ की संख्या 2 और पंक्ति की संख्या 2 बराबर है, इसलिए इसका गुणनफल होगा। तो हम गुणा करते हैं इसमें, ये 2 का गुणा 1 में तो 2 इंटू 1, फिर 2 का गुणा 4 में 3 का गुणा 4 में तो ±3 गुणे 4। अब उसी तरह अब इस 2 का गुणा इस 2 में 2 गुणे 2, इस -3 का गुणा -1 में प्लस -3 गुणे -1, ठीक है। और फिर ये और इसका तीसरा स्तंभ 2 गुणे
3 और -3 गुणे प्लस -3 गुणे 0, ठीक है। और फिर इसका 1 का गुणा इस 1 में, तो 1 गुणे 1, 3 का गुणा 4 में प्लस 3 गुणे 4, ये 3 का गुणा 4, फिर 1 का गुणा 2 में, 1 गुणे 2, फिर 3 का गुणा -1 में प्लस 3 गुणे -1, फिर 1 का गुणा अब इसमें तीसरे स्तंभ में 1 गुणे 3, फिर 3 का गुणा 0 में प्लस 3 गुणे 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखा जाए यहाँ पे, ये आ गया 2 -12 कामा यहाँ पे 4 और माइनस माइनस प्लस 3 कामा ये 6 और प्लस 0। यहाँ पर हम देखें तो क्या आया, 1 प्लस 12 3, यहाँ पर क्या आएगा 2 -3, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लें, 12 में से 2 जाएगा 10, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, ये 6, यहाँ पे था 12, 3 चौके 12, 12 और 1 13, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3। ये क्या आ गया कि 2 क्रॉस 3 का 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह मिला। इसका गुणा हो गया परंतु इसका गुणा नहीं होगा, तो b क्रॉस a निकालेंगे, a इंटू बी नहीं निकल पाएगा। तो कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए हटा दें। अब तो समझ में आ गया, उम्मीद है, क्यों? आइए, जैसे अगर a दिया हो, a एक आव्यूह है 1 2 2 -3, और आपसे पूछा जाए कि a स्क्वायर ज्ञात कीजिए और a क्यूब ज्ञात कीजिए, a स्क्वायर और a क्यूब, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू a, 2 बार आव्यूह का गुणा करेंगे, 1 2 2 -3 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 -3, ठीक है। अब अगर हम गुणा कर रहे हैं तो देखेंगे a स्क्वायर निकालने के लिए, तो 1 का गुणा 1 में और फिर इस 2 का गुणा इसके 2 में, ठीक है, तो प्लस 2 गुणे 2, फिर 1 का गुणा इसके 2 में, यानी अब इसका पंक्ति वही रहेगा, स्तंभ दूसरा बदल जाएगा, 1 गुणे 2 प्लस ये दूसरा अवयव है तो इसका दूसरा अवयव -3 है, तो 2 गुणे -3, फिर इसका अब दूसरा पंक्ति चलेगा तो इसका पहला स्तंभ 2 गुणे 1 और फिर -3 गुणे 2, अब इसका पंक्ति वही रहेगा दूसरा, लेकिन स्तंभ बदल हो जाएगा, 2 गुणे 2 और प्लस -3 गुणे -3। चलिए अब यहाँ पर 1 4, यहाँ पर 2 -6, यहाँ पर 2 -6, यहाँ पर 4 -9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9,
ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4, यहाँ पर भी हो जाएगा -4 और 9 और 4 13। ठीक है, तो ये आ गया a²। अच्छा, जब a² आ गया तो AQ ज्ञात करना है। AQ ज्ञात करने के लिए a² में a से गुणा कर दें। तो a² का है कितना 5 -4 -4 13 और a का मान कितना है तो ये है 1 2 2 -3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का गुणा 1 में। चलिए गुणा कराइए, देखिए पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। 5 का गुणा 1 में, 5 का 1 में, इसका पंक्ति पहला स्तंभ, तो 5 गुणे 1, फिर -4 प्लस -4 गुणे 2, -4 गुणे 2 कामा, फिर पंक्ति यही रहेगा लेकिन इसका दूसरा स्तंभ चलेगा। तो 5 गुणे 2 प्लस -4 गुणे -3। ठीक है, अब इसका पंक्ति दूसरा आया तो -4 गुणे 1 प्लस, अब ये 13 गुणे 2, 13 गुणे 2, फिर -4 गुणे, अब इसका दूसरा स्तंभ 2, फिर प्लस 13 गुणे -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 कम 5 -8 गुणा कर रहे हैं और कामा, ये हो जाएगा 10 और माइनस प्लस 12। यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 13 दूना के 26 और यहाँ पे हो जाएगा -8 और 13 तिया 39 -39। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 में से 5 जाएगा तो -3, 12 और 10 जुटेगा तो 22। यहाँ 26 में से 4 जाएगा तो 22, क्यों 26 में से 4 जाएगा 22। यहाँ 39 में से 8, 39 और 8 जुट जाए तो 8 39 जुटेगा तो 47, तो -47। तो ये हो गया AQ। तो इस तरह AQ भी निकल गया और a² भी निकल गया। तो निकाल लीजिए जल्दी से AQ और a² लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताइएगा, अगले दिन फिर बताएंगे इसको। हो गया। चलिए अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर।
अब समझिए, जैसे यदि ए दिया है, मान लेते हैं ए का भी हो 1 2 3 4 और हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले इसका हमें ए स्क्वायर की आवश्यकता है, तो हम ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए इनका गुणा करेंगे, 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4 गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में 1 गुणे 1 प्लस 2। अब देखिए इसका ये और इसका ये गुणा हो रहा है, तो 2 गुणे 3 का मान। फिर अब ये स्तंभ हो गया, तो अब इस स्तंभ में गुणा होगा इसमें। अब पंक्ति वही रहेगा, 1 गुणे 2 फिर प्लस 2 गुणे 4, ठीक है। अब ये पंक्ति भी बदल जाएगा, पहले समझ लीजिए। अब पंक्ति ये रखना है और स्तंभ पहला लेना है। तो 3 का 1 में, फिर 4 का 3 में, फिर पंक्ति वही रहेगा लेकिन अब स्तंभ बदल जाएगा, पहले समझ लीजिए। ये 3 का 2 में और 4 का 4 में। अब ये कितना आ जाएगा? तो 1 प्लस 6 2 प्लस 8 12 प्लस 12 और ये 6 प्लस 16। तो यहाँ हो जाएगा 6 1 7 8 2 10 12 12 24 और 16 6 22। ये तो ए स्क्वायर आ गया। अब 2a ज्ञात करना है। 2 गुणे ए का मान है 1 2 3 4, 2 का सब में गुणा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 ये 4 ये 6 ये 8, 2 1 कम 2 2 दूना के 4 2 3 6 2 चौके 8। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, ये जो आया है 7 10 24 और 22, और यहाँ पर प्लस 2a। तो 2a की वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 2 4 6 8। अब हम जोड़ दें तो ये 7 में 2 जुटेगा, यानी 7 प्लस 2 10 प्लस 4, जो जहाँ है उसी के साथ जुटेगा। 24 प्लस 6 24 में 6 और 22 प्लस 8। तो ये कितना जाएगा 7 2 9 10 4 14 और 24 और 6 30 22 8 30। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a। हो गया।
हो गया। चलिए अब देखिए लिखा है ए बराबर एक्स वाई जेड स्तंभ आ गई और बी पंक्ति आ गई ए बी सी और आपको निकालना है ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो निकाला जाए ए इंटू बी। चलिए ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए को रखेंगे एक्स वाई जेड, बी को लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, तो इसमें पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ है, तो गुणा करेंगे x का गुणा a में x इंटू ए। अब दूसरा है नहीं, इसमें दूसरा भी नहीं है, हटाइए। फिर अब x का गुणा दूसरे में होगा तो x इंटू बी, फिर x का गुणा c में होगा तो x इंटू सी, क्योंकि इसके स्तंभ बदलते जाएंगे, पंक्ति तो वही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति आ गया, स्तंभ पहला y इंटू ए, फिर y इंटू बी, फिर y इंटू सी, पंक्ति वही रहेगा, स्तंभ बदलते जाएंगे। अब तीसरा पंक्ति है z और स्तंभ पहला है a, z इंटू बी, फिर z इंटू सी, ये आ गया 3x3 का। जबकि ये था क्या, ये तो 1x3 का है और ये 3x1 का है, आया 3x3 निकाल लीजिए। और अगर बी ए ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बी ए ज्ञात कीजिए। हो गया, बी क्रॉस से नहीं निकल पाया। आइए देखा जाए, बी है क्या, ए बी सी, और ए क्या है एक्स वाई जेड, तो बी क्रॉस ए, तो पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा होता है, तो ए एक्स फिर बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब पंक्ति वही, स्तंभ दूसरा है ही नहीं, तो बस इतना ही तो आएगा ना। अब पंक्ति वही, तीसरा स्तंभ है नहीं, इसमें दूसरा कोई पंक्ति है नहीं कि इसमें गुणा किया जाए, तो सिर्फ यही आएगा 1x1 का। ठीक है, b×a, बस बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप घबरा जाते हो कि अब क्या कर रहे हैं, जानते हुए घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। हो गया, आइए अब देखा जाए
जैसे एक चीज, जैसे इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह में I1 अगर लिखा है तो केवल 1, अगर I2 लिखा है इकाई आव्यूह के लिए तो इसका मतलब 2x2 का, ये 1x1 का है, 2 लिखा है तो 2x2 का, 1 0 0 1। और अगर I3 लिखा है तो इसका मतलब 3x3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको I3, I4 अगर लिखा होगा तो 4x4 का, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये हो गया 4x4 का। इसी तरह I5 होगा तो यानी इकाई आव्यूह के लिए ये लिखा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। I1 ये है, I2 ये है, I3 ये है, I4 ये है, ये इकाई आव्यूह लिखा जाता है। I5 होगा तो 5 कॉलम 5 स्तंभ, तो लिख लीजिए जल्दी से जरा। हो गया। चलिए अब देखिए, अब पूछा गया है, प्रश्न है कि यदि A बराबर दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 3 2 1 2 3 1, 3x3 का है, तो सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव करना है कि A इंटू I3 का स्क्वायर बराबर I3 इंटू A, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो हम पहले निकालेंगे I3 का स्क्वायर। I3 अभी हमने कहा है कि I3 क्या है, तो ये 3x3 का है, तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ I3 का स्क्वायर, तो I3 का स्क्वायर लिखेंगे तो I3 इंटू I3, और इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में तो 1 इंटू 1, फिर 0 का गुणा इस 0 में तो प्लस 0, इस 0 का गुणा इस 0 में तो प्लस 0, ठीक है। अब इसी का गुणा इसमें होगा तो 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 1 में तो 0, फिर 0 का गुणा इसमें तो 0, ठीक है। फिर इसी का गुणा इसमें होगा तो 1 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, और 0 गुणे 1 तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 गुणे 1 0, 1 गुणे 0 तो 0, ठीक है, और फिर 0 गुणे 0 तो 0, ठीक है। अब इसका यही पंक्ति रहेगा लेकिन स्तंभ दूसरा, तो 0 गुणे 0 तो 0, 1 गुणे 1 तो 1, 0 गुणे 0 तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा तो पंक्ति यही रहेगा, स्तंभ ये रहेगा, तो 0 गुणे 0 बराबर 0, 1 गुणे 0 बराबर 0, और 0 गुणे 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसका तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 0 गुणे 1 तो 0, 0 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 1 0, 1 गुणे 0 0। अब ये तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 तो 1। अब इसको लिख दें, यहाँ पर 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया,
यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 0 1। वैसे भी जानते हैं इकाई अवयव है तो उसका वर्ग भी करेंगे तो इकाई ही आएगा, उसकी वैल्यू तो इकाई ही आएगा, यानी अब ये आ गया। ठीक है, तो ये I3 का स्क्वायर है। ठीक है, और a तो पता ही है आपको, तो a इंटू I3 का स्क्वायर हम लिखें तो a की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 3 2 1 2 3 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुणा करते हैं तो चलिए 1 का गुणा 1 में 1 कर रहे हैं गुणा, 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 0 में, सॉरी 2 का गुणा 0 में तो 0, 3 का गुणा 0 में तो 0। ठीक है, फिर पंक्ति यही रहेगा, स्तंभ दूसरा 1 गुणे 0 0, 2 गुणे 1 2, 3 गुणे 0 तो 0। फिर ये पंक्ति यही, स्तंभ तीसरा 1 गुणे 0 0 प्लस 2 गुणे 0 0, 3 गुणे 1 तो 3। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति 3 गुणे 1 3, 2 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0, अब 3 गुणे 0 0, 2 गुणे 1 2, 1 गुणे 0 तो 0, फिर 3 गुणे 0 0, 2 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 तो 1। अब इसका तीसरा, अब पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणे 1 2, 3 गुणे 0 0, 1 गुणे 0 0, अब फिर 2 गुणे 0 0, 3 गुणे 1 3, फिर 1 गुणे 0 0, फिर 2 गुणे 0 तो 0, 3 गुणे ये 0 0, 1 गुणे 1 1। ठीक है, अब ये लिख देते हैं क्या आया, तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 2 3 1 आया ये AI3। ठीक है, अब ये तो आ गया कि a इंटू I3 का स्क्वायर इतना आया 1 2 3 3 2 1 2 3 1। लिख लीजिए जल्दी से पहले इतना, हो गया। चलिए अब देखेंगे I3A निकालना है, तो अब हम अगर I3A निकालें तो आइए यहाँ पे I3A निकालते हैं। I3A इंटू A के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 3 2 1 2 3 1।
ठीक है। चलिए तो गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में तो 1, 0 का गुणा 3 में तो 0, 0 का गुणा 2 में तो 0। अब 1 का गुणा 2 में 2, 0 का गुणा 2 में 0, 0 का गुणा 3 में 0, फिर 1 का गुणा 3 में 3, 0 का गुणा 1 में 0, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0। ठीक है। अब इसका दूसरा पंक्ति, 0 का गुणा पहले स्तंभ में, 0 का गुणा 1 में तो 0, फिर 1 का गुणा 3 में 3, फिर 0 का गुणा 2 में तो 0, 0 का गुणा 2 में 0, 1 का गुणा 2 में 2 और 0 का गुणा 3 में 0, 0 का गुणा 3 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, 0 का गुणा 1 में 0। फिर अब ये 0 का गुणा 1 में 0, 0 का गुणा 3 में 0, फिर 1 का गुणा 2 में 2, 0 का गुणा 2 में 0, 0 का गुणा 2 में फिर 0 और 1 का गुणा 3 में तो 3, फिर 0 का गुणा 3 में 0, 0 का गुणा 1 में 0 और 1 का गुणा 1 में 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या आ गया, तो ये 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ 2 आया, 1 आया, यहाँ 2 3 1। ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो आया है वही ये आया है। ठीक है, तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं अतः इसलिए लिखेंगे क्या कि आई स्क्वायर ए इंटू I3 का स्क्वायर बराबर I3 इंटू ए। प्रूफ लिख लीजिए। हो गया। चलिए एक और प्रश्न लिखिए। यदि a बराबर 1 -2 -1 2 और b बराबर 2 6 1 3, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर भी निकालना होगा, b स्क्वायर भी निकालना होगा, a प्लस b निकालना होगा, a इंटू b निकालना होगा। इतना निकाल कर तब ना हम चेक करेंगे। तो आइए पहले हम a प्लस b ज्ञात करते हैं। a प्लस b, तो a प्लस b यानी 1 -2 -1 2 और प्लस b 2 6 1 3। a प्लस b यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 -2 प्लस 6 -1 प्लस 1 2 प्लस 3। ये हो जाएगा कि 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ 3 2 5। a प्लस b तो ये हो गया। अब a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 3405 इंटू फिर 3405। तो अब ये गुणा कर देते हैं, 3 का 3 में होगा तो 9 होगा, फिर 4 का 0 में होगा तो 0 होगा, फिर 3 का 4 में होगा तो 12 होगा, 4 का 5 में होगा तो 20 होगा। ठीक है। अब दूसरा पंक्ति इसका 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 होगा, 5 का 0 में गुणा होगा 0 होगा। अब फिर इसका इसमें गुणा होगा, पंक्ति यही दूसरा स्तंभ 0 का 4 में गुणा होगा तो 0 होगा, 5 का 5 में गुणा होगा तो 25 होगा। यानी अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया 9 और ये 20, 9 और 20 सॉरी 12 और 20 32 और ये 0 और ये 25। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आ गया 9 32 25। ठीक है, 9 32 0 25, अर्थात आपको आया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 9 0 32 और 25, ये आ गया। ठीक है। अब आइए a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, तो इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर के लिए a का मान है 1 -2 -1 2 और फिर 1 -2 -1 2 गुणा करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 में गुणा होगा 1, -2 का -1 में गुणा होगा तो +2। ठीक है, फिर 1 का गुणा होगा -2 में तो -2, -2 का +2 में तो -4, और फिर -1 का 1 में तो -1, 2 का -1 में -2, फिर -1 का -2 में तो +2, 2 का 2 में तो +4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, ये a स्क्वायर आ गया। अब b स्क्वायर निकाला जाए, तो b स्क्वायर के लिए 2 6 1 3 गुणे 2 6 1 3, समझिए 2 का गुणा 2 में होगा, क्यों, पहले समझ लीजिए 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4, 6 का गुणा 1 में +6, फिर 2 का गुणा 6 में, 6 दूना के 12, इस 6 का गुणा 3 में, 6 3 18। ठीक है, फिर 1 का गुणा 2 में 2, 3 का गुणा 1 में 3, 1 का गुणा 6 में 6, 3 का गुणा 3 में 9। अब इसको जोड़ दें, 6 4 10। ठीक है, और 12 और 18 30, और 3 2 5, 9 6 15। तो ये आ गया b स्क्वायर। अभी ए बी ज्ञात करना है, ए बी ए इंटू बी और उसके बाद 2ab। ए बी पहले निकाल लें, a का मान है 1 -2 -1 2 और b का मान है 2 6 1 3, गुणा कर दें, 1 का गुणा 2 में 2, -2 का गुणा 1 में -2, माइनस फिर 1 का गुणा 6 में 6, -2 का गुणा 3 में -6, -1 का गुणा 2 में -2 और 2 का गुणा 1 में तो +2, -1 का गुणा 6 में -6, 2 का गुणा 3 में +6 बराबर आ गया क्या, तो ये 0 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये ए बी हो गया। इसलिए 2ab बराबर भी होगा 0 0 0 0। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। फिर खांसी हो गया क्या जी?
हो गया। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने निकाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, अब समीकरण से सॉल्व किया जाए। पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान कितना है? a स्क्वायर का मान यहाँ पर है 3 माइनस 6 और माइनस 3 6 और प्लस 2ab का मान है 0 0 0 0 0 0 और बी स्क्वायर ये है 10 30 5 और 15, ये है बी स्क्वायर। जोड़ दें तो ये 3 और 0 और 10 जोड़ेंगे, 3 0 10, फिर माइनस 6 0 और 30, यहाँ माइनस 3 0 और 5, फिर 6 0 और 15, जो जहाँ है उसी के साथ जुटेगा। तो यहाँ पे हो गया 10 3 13, 30 में से 6 जाएगा 24, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 और 15 21, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया है? ये समीकरण 2 कर दें। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। प्रूव, यही प्रूव करना था, सिद्ध करना था। कर लीजिए जल्दी से। बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है अक्सर। अब हम जो है आपके 3.2 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व हो गया तो कल मिलेंगे। तो कल अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2, आपके बुक का एनसीईआरटी का 3.2 का न्यूमेरिकल कल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तो 3.2 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।